बिग बैंग मॉडल का परिचय। बिग बैंग मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सबसे सरल लेकिन सबसे कम स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स में से एक है। इसका नाम बिग बैंग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट किसी ठोस योजना या निश्चित प्रक्रिया के बिना शुरू कर दिया जाता है और सारी मेहनत, समय और संसाधन सीधे कोडिंग पर खर्च कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य विचार यह है कि बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग के डेवलपर्स तुरंत कोडिंग शुरू कर दें और धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर तैयार कर लें। यह मॉडल बहुत इनफॉर्मल है और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। बिग बैंग मॉडल कैसे काम करता है? इस मॉडल में डेवलपमेंट के लिए कोई निश्चित चरण तय नहीं होते, ना तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग पर अधिक समय दिया जाता है और ना ही डिटेल्ड डिज़ाइन पर। क्लाइंट से कुछ बेसिक ज़रूरतें पूछी जाती हैं और फिर डेवलपर्स कोड लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आगे बढ़ता है, क्लाइंट फीडबैक देता रहता है और उसी हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को तुरंत एक छोटा कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनवाना है। क्लाइंट कहता है मुझे जोड़, घटाव, गुणा और भाग चाहिए। डेवलपर्स बिना कोई बड़ा प्लान बनाए सीधे कोड लिखना शुरू कर देंगे और जल्दी से सॉफ्टवेयर बना देंगे। अगर बाद में क्लाइंट कहे कि इसमें स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो डेवलपर वहीं पर एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ देगा। यही तरीका बिग बैंग मॉडल का है। बिग बैंग मॉडल के लाभ। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंप्लिसिटी यानी सादगी है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मल प्रोसेसेस बहुत कम होती है, इसलिए डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया जा सकता है। छोटे प्रोजेक्ट्स या जहां रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पष्ट और स्थिर हों, वहां ये मॉडल सबसे तेज परिणाम देता है। साथ ही यह उन सिचुएशंस के लिए भी अच्छा है जहां क्लाइंट और डेवलपर के बीच सीधे संवाद, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो और दोनों को पता हो कि क्या बनाना है। बिग बैंग मॉडल की कमियां। हालांकि यह मॉडल बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। इसलिए प्रोजेक्ट की असफल होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अगर रिक्वायरमेंट शुरू से साफ ना हो, तो प्रोजेक्ट बार-बार बदलता रहता है और समय और लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा इस मॉडल में रिस्क मैनेजमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस का ध्यान लगभग नहीं रखा जाता। यानी जो सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा वह हमेशा क्लाइंट की उम्मीदों पर खरा उतरे, इसकी गारंटी नहीं होती। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक स्टूडेंट ग्रुप को अपने कॉलेज के लिए इवेंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर बनाना है। स्टूडेंट्स के पास रिक्वायरमेंट्स का बहुत छोटा और साफ आइडिया है। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें नाम डालकर रजिस्टर कर सकें और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। इस स्थिति में ग्रुप सीधे कोड लिखना शुरू कर देगा और सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर बाद में कहा जाए कि इसमें ऑनलाइन पेमेंट, गेटवे, ईमेल नोटिफिकेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम भी जोड़ दो, तो फिर ये बहुत कठिन और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यह एग्जाम्पल बताता है कि बिग बैंग मॉडल छोटे और सरल कामों के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। निष्कर्ष। संक्षेप में बिग बैंग मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे सीधा साधा मॉडल है, जहां प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और कोडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यह छोटे एजुकेशनल या बहुत ही सरल प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोगी है, लेकिन बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए असफल हो सकता है। इसीलिए इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही अपनाया जाता है और ज़्यादातर प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल या छोटे कार्यों तक ही सीमित रखा जाता है।